और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, कोई अल्लाह वाला मर जाता है, अब वहां भाई मेले लगते हैं, उर्स लगते हैं, चादरें चढ़ती हैं और वही उनकी रोजी का जरिया बन गया है और उनके बच्चे अमेरिका और लंदन में पढ़ रहे हैं और गरीब बेवकूफ बन रहे हैं। गरीबों को कोई वजू के मसाइल नहीं सिखाता, गुस्ल के मसाइल नहीं सिखाता, मस्जिद के मसाइल नहीं सिखाता, दीन की बातों को नहीं सिखाता, बल्कि शिर्क और बिदअत में मुब्तला करते हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर देते हैं और वक्त के बड़े बड़े अपने को आलिम कहलाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, सब मोहताज हैं, मैं किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से तौबा करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, मैंने अभी आपके सामने जो कुरान पाक की तिलावत की, ये सूरह इनआम की 151 नंबर की आयत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इसके आयत के अंदर, जिसका मतलब ये है कि ऐ पैगंबर अपनी कौम के उन लोगों से कहिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐ पैगंबर अपनी कौम के उन लोगों से कहिए जिन्होंने अल्लाह की पैदा की हुई बहुत सी हलाल और पाक चीज़ों को हराम बना लिया है। चूँकि नबी क़यामत तक आने वाले इंसानों का नबी है और यह कुरान क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। ये अल्लाह की किताब है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है। जो इस किताब को पढ़ेगा कुरान पाक को और समझेगा, उस पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को आसान कर देंगे और उसकी दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला कामयाबी का सर्टिफिकेट दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हम सभी लोगों को, दुनिया के तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो कुरान पाक पढ़ना जानते हैं वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करें, कुरान के ज़रिए से अपने रब से बातें करें, अल्लाह ताला से बातें करें और इसको समझें। ये कोई एक ख़ास शख्स के लिए कुरान नहीं उतारा गया है, किसी भी इसको आलिम दीन ही पढ़े या हाफिज़ कुरान ही पढ़े। हर मुसलमान जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको ये चाहिए कि वो कुरान पाक को सीखे, उसको पढ़े, उस पर अमल करे और उसको दूसरों तक पहुँचाए, दूसरों तक बतलाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में
क्या चीज़ फरमाई है, ऐ पैगंबर अपनी कौम के उन लोगों से कहिए जिन्होंने अल्लाह की पैदा की हुई बहुत सी हलाल और पाक चीज़ों को हराम बना लिया है और पूरी शरीयत गढ़ ली है, और बगैर सनद के उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। हमें डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल कर दिया हम उसको हराम न कहें, हम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह ने उसे मेरे लिए हलाल कर दिया है। बहुत से लोगों के मुंह से सुना जाता है कि हलाल चीज दस्तरख्वान पे आई, अरे मैं तो ये नहीं खाता हूं। अरे भाई अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरी की, इसमें फायदा रखा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, और हम उसको जो है हराम बना ले, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और एक शरीयत गढ़ ले पूरी। कुरान में क़यामत तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान में जो कुछ लिखा है वो हक है और सच है, उस पर शक करने वाला काफिर है। इसलिए मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, जो कुछ कुरान पाक में आया है उसको अपनी जिंदगी में ले आओ, और मेहनत इस बात की करो कि वो दुनिया के तमाम मुसलमानों की जिंदगी में कुरान पाक जिंदा हो जाए। अभी तो हमारी ही जिंदगी में कुरान नहीं है। जिन्होंने कलमा पढ़ा, जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूल पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, उनकी जिंदगी में ही कुरान नहीं है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनसे कहिए कि आओ और मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे परवरदिगार ने किन किन बातों को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया अपने नबी के जरिए से, हम तक सारे पैगामों को पहुंचा दिया। कल क़यामत के दिन हम किसी किस्म का उज़्र न कर सकेंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह मुझे ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था। वहां तो सजा मिलेगी, कोई बेहुदा बातें तुम्हारी नहीं सुनी जाएंगी, कोई उज़्र तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा वहां पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के जरिए से हम सब तक पैगाम को पहुंचा दिया है। अब उसमें किसी किस्म कि अल्लाह के सामने हम कोई उज़्र पेश नहीं कर सकेंगे। क्या फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे परवरदिगार ने किन किन बातों को हराम करार दिया है। अब सुन लीजिए आगे क्या फरमाया, तुम्हारे लिए और सब बंदों के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए और सब बंदों के लिए उसकी बुनियादी हिदायतें क्या हैं, सारे इंसानों के लिए। फरमाया सबसे अहम और मुकद्दम हिदायत उसकी यह है, ला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह ने फरमा दिया सबसे पहली चीज क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वो अपनी जात में अकेला है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देंगे, लेकिन जिसके साथ अल्लाह के साथ जिसने किसी को शरीक किया, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी जात में अकेला है। हमारी आंखें जो कुछ देख रही दुनिया के अंदर, ये सारी चीजें मखलूक हैं, इनका पैदा करने वाला अल्लाह है। इनको अल्लाह ने पैदा किया है। ये जमीन, आसमान, सूरज, चांद, समंदर, हवा, पानी, जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जो कुछ मेरी आंखें देख रही हैं, इनका पैदा करने वाला अल्लाह है।
वो खालिक है, और जितनी चीजें नजर आ रही ये सब मखलूक हैं। ये किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने में अल्लाह की मोहताज हैं। इसलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। अल्लाह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। ला यमूत, उसको कभी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। तो इसलिए सबसे पहली चीज हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें कि अल्लाह के अलावा किसी गैर के आगे हाथ ना फैलाएं। हम जब भी दुआ मांगे, जब भी किसी चीज की जरूरत हो, अपने रब से, अपने अल्लाह से कहें, ऐ अल्लाह हमें औलाद दे दे। कोई बीमार है, अल्लाह फला को शिफा दे दे। अल्लाह मैं बीमार हूं, मुझको सेहत दे दे। अल्लाह मेरी बेटी की शादी आफियत के साथ हो जाए। अल्लाह मुझे रोजी से लगा दे। अल्लाह मुझे दुनिया में अपनी मानकर अपने नबी के तरीके से जिंदगी गुजारने वाला बना दे। अल्लाह हमें अपने अलावा किसी का मोहताज मत बना। अल्लाह हमारी जरूरत को पूरी कर दे। जो कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगो। अल्लाह के गैर के आगे हाथ फैलाने वाला अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। ला तुशरिकु बिही शैआ, यानी उसके साथ किसी को शरीक न करो, ना उसकी जात में, न उसकी सिफात में, न उसके हुकूक में, किसी चीज में शरीक न करो। यह अल्लाह की वो हिदायत और हुक्म है जो हर पैगंबर ने अपनी कौम को सबसे पहले पहुंचाया है। तो दुनिया के सारे मुसलमानों की तरफ मुखातब करके कहता हूं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। जितनी भी चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, इनका पैदा करने वाला अल्लाह, और एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगी। नहीं ये किसी को नफा पहुंचा सकती हैं और नहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अल्लाह ताला से हम सब तौबा करें कि अल्लाह अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। आज से सिर्फ और सिर्फ तुझसे अपनी जरूरत के लिए कहेंगे। कितना कमजोर ईमान है, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों के आगे हाथ फैलाते हैं। जो दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं, जो मोहताज एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने को, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कह सकते। हमें अकल कब आएगी, हमें समझ कब आएगी? अगर वो जिंदा होता तो वो नमाजें पढ़ता, वो कुरान की तिलावत करता, वो अल्लाह का जिक्र करता, वो अल्लाह की तस्बीह करता। वो अल्लाह का नेक बंदा था, उसने अल्लाह के हुक्म को माना, उसके नबी के तरीके पर अल्लाह ने उसको अपना दोस्त बना लिया। जब तक वो जिंदा था लोगों के लिए दुआएं करता था। अब जब वो मर के चला गया, अब वो मोहताज है, लोग उसके लिए दुआएं मगफिरत करें, लोग उसके लिए दुआएं मगफिरत करें। लेकिन अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको शैतान ने गुमराह कर रखा है कि अगर कोई अल्लाह का वली मर गया तो पक्की कब्रें बना दी गई और गुंबद बना दिया गया और मजार खूब चादरें चढ़ाई जा रही हैं और उस पर हर कितने किस्म की बिदात की जा रही है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। बहुत बड़ी सजा है अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों से मांगना। तौबा कर लो, वरना ना कोई नमाज कबूल होगी, ना कोई रोजा कबूल होगा, ना ज़कात कबूल होगी, ना कोई हज कबूल होगा, कोई अमाल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा। बुनियादी चीज है कि हम सब अपने यकीन को बना लें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। अल्लाह अपनी जात में अकेला है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ने कुरान की ये सूरे इखलास उतारी है जिसमें अपने नबी से जरिए से कहकर अपनी वहदानियत को बयान कर दिया अल्लाह ने कि कह दो नबी अल्लाह एक है। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की समझ अता फरमाए।
तो क्या फरमाया, ला तुश्रिकू भी शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और उसके बाद दूसरी चीज क्या बताई, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने मां बाप के साथ बेहतर सलूक करो। यह अल्लाह का हुक्म है। हर मुसलमान इस बात को कान खोलकर सुन ले कि अपने मां बाप के साथ बेहतर सलूक करे, उनके सामने आवाज को बुलंद न करे, उनको बुरा न कहे, वो जो कहें उनकी इताअत करे। इसमें अल्लाह की रजा है। जिन्होंने अपने मां बाप को राजी कर लिया, मां बाप को नाराज कर दिया, तो सुन ले कान खोल करके, वो कितनी नमाजें पढ़ें और कितने भी रोजे रखें और कितना भी ज़कात दें और कितना भी हज करें, जन्नत में दाखिला उनका नहीं हो सकता है। चूंकि मां जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने मां बाप के साथ बेहतर सलूक करो, उनकी फर्माबरदारी और उनकी खिदमत करते रहो। यह अल्लाह का हुक्म है और हर मुसलमान को अल्लाह का हुक्म मानना है। और जो नहीं मानेगा उसकी सजा उसको दुनिया में भी मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। सुन लो, कान खोल करके सुन लो, यह अल्लाह का हुक्म है। मां बाप की खिदमत करिए, बड़े प्यार से उनसे मिलिए, उनसे दुआएं लीजिए, उनकी क्या ख्वाहिश है उसको पूरा करिए, उनके सामने जोर से मत बोलिए, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान पाक में और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम में खालिक के बाद मखलूक पर सबसे बड़ा हक मां बाप का बताया गया है। अल्लाह के बाद मखलूक पर सबसे बड़ा हक मां बाप का बताया गया है। और तीसरी हिदायत क्या अल्लाह ने फरमाई कुरान पाक के अंदर, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। अल्लाह हमें समझा दे, यानी मुफलिसी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से अपने बच्चों और बच्चियों को हलाक न कर डालो। अल्लाह ने पैदा किया है, वो रिस्क देगा जो तुमको रिस्क दे रहा है। जब वो मां के पेट में 9 महीने रोजी दे सकता है, तो क्या दुनिया में रोजी नहीं दे सकता? क्यों परेशानी है, क्यों तंगी है, क्यों हालात हैं? क्योंकि हमने अपने रब की नाफरमानी की है, अपने रब के हुक्म को तोड़ा है, अपने रब को राजी नहीं किया है। ऐ मुसलमानों, ये रमजान मुबारक का महीना है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का चल रहा है। आओ हम सब अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और सच्ची तौबा करो कि लौट कर ना कभी हम नमाज छोड़ेंगे, रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे, अपने बच्चों को इंशाअल्लाह कुरान सिखाएंगे, उन्हें आलिम दीन बनाएंगे, खुद दीन को सीखेंगे और दूसरों तक दीन के पैगाम को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे सहाबा ने नबी पासम से सीखा और उसको दूसरों तक पहुंचाया और अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो गया। इस काम को हमें भी करना है जो आज दावत तबलीग की शक्ल में पूरी दुनिया में हो रहा है। मगर चूंकि यह काम बड़ा अजीम है, नबियों का काम है, बातिल की नजरों में बहुत दिन से खटक रहा है कि इस काम के जरिए से तमाम इंसान हिदायत पाते जा रहे हैं, तमाम मुसलमान गुमराह थे, इनको शैतान ने गुमराह कर रखा था, नमाजी बनते जा रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले बनते जा रहे हैं, सच बोलने वाले बनते जा रहे हैं, हलाल खाने वाले बनते जा रहे हैं। इनके बच्चे तो हाफिज कुरान बन रहे हैं, इनके बच्चे तो आलिम दीन बन रहे हैं, ये तो अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं, इनके अखलाक बड़े अच्छे होते जा रहे हैं, इनके जरिए से लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। कैसे इसको रोका जाए? तो चूंकि शैतान दुश्मन है, पहले तो हम में ही फूट डाल दी, हमको तो जमातों में कर दिया, और उसके बाद अब काम करने वालों पर जो है ऐसा फंदा डाल दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से। अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला फिर से इस काम को खोल दे, और जो लॉकडाउन में जहां जहां पर फंसे हैं अल्लाह ताला आफियत के साथ, ख्वाह जेलों में या अस्पतालों में या जहां पर भी, अल्लाह आफियत के साथ उनको उनके घरों तक पहुंचा दे। यह बड़ा ऊंचा काम है, इससे मुल्क के लिए खैर है, मुल्क के लिए राहत है।
अल्लाह का कोई अजाब आने वाला हो तो इन नेक बंदों की वजह से वो टल जाता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह इस बात की समझ हमको भी दे और हमारे हाकिमों को भी ये समझ अता फरमाए और इस काम को मरते दम तक करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए रोजाना घर में तालीम का हल्का लगाया जाए, रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना जाए ताकि ईमान में ताजगी पैदा होती रहे, अमल करना आसान हो जाए। जब किसी बात का मुज़ाकरा होता है तो वो चीज आसान हो जाती है, उसमें ताजगी पैदा हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं जिन्हें हमें करना है इंशाअल्लाह ताला, और अपनी भी जिंदगी में लाना है और दूसरों तक इस काम को पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। कहिए मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला इस काम को करते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम जो सहाबा ने किया है इंशाअल्लाह हम भी करेंगे, अहद करें। और फरमाया, अब जो लोग बच्चों को मार देते हैं, कहते हैं बच्चे कम पैदा हों, 2 बच्चे काफी हैं, 1 बच्चा काफी है, कहां से खिलाएंगे, ये तो कमजोर ईमान है, ये कमजोर ईमान है। फिर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जंगल के जानवरों को रोजी कौन देता है? समंदर की मछलियों को रोजी कौन देता है? सूरज कौन निकालता है? चांद कौन निकालता है? जमीन और आसमान के निजाम को कौन चलाता है? जमीन से पेट्रोल कौन देता है? डीजल कहां से आता है? गैस कहां से आती है? कोयला कहां से आता है? सोने चांदी कहां से खजाने हैं किसने रखे हैं? ये फल फ्रूट कहां से आते हैं? ये सब्जी कहां से आती है? ये सब तो अल्लाह के खजाने से ही आ रहे हैं मेरे भाई, हम गौर तो करें। कोई हम रोजी देते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, रिस्क और रोजी देने वाले अल्लाह फरमाते हैं कि हम हैं, तुम नहीं किसी को खिलाते, तुम किसी को नहीं पालते। कुरान में इरशाद फरमा दिया, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुक्म करो अपने घर वालों को नमाज का और खुद उस पर कायम रहो। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में ये बात कहकर, अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बात बताई कि मुसलमानों तुम खुद नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें दुनिया में रोजी कमाने के लिए नहीं भेजा, हमने तुम्हें दुनिया माल कमाने के लिए नहीं भेजा। हम तुमसे ये ना पूछेंगे कितनी बिल्डिंगें छोड़ करके आए हो, कितनी कारें छोड़ करके आए हो, कितने बंगले बना करके आए हो, कितने कपड़े अलमारियों में छोड़ करके आए हो, कितना जेवर बना करके आए हो, क्या काम करके आए हो। हम तो तुमसे पूछेंगे हमने तुम्हें जिस काम के लिए पैदा किया, तुमने दुनिया में मेरी मानकर मैं नबी के करीब जिंदगी गुजारी तो जन्नत है, और नहीं गुजारी तो यह जहन्नम है जो हजारों साल से दिखाई जा रही है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, रिस्क और रोजी देने वाले तो हमें अल्लाह ताला कह रहा है। सुन लो इस पैगाम को मुसलमानों, आज से ना कहना कि हम बच्चों को पालते हैं और हम ये करते हैं। तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई कुव्वत ताकत नहीं है। ये जो ऑक्सीजन ले रहे हो, ये ऑक्सीजन कहां से हवा आ रही है? अगर अल्लाह ताला सिर्फ 2 मिनट के लिए हवा को रोक दे, पूरी दुनिया के इंसान सब खत्म हो जाएंगे। सारे बिजली के ट्रांसफार्मर ये दग जाएंगे। सिर्फ एक नेमत अल्लाह ताला अपनी, अगर एक नेमत सिर्फ ऑक्सीजन को रोक ले, हवा को रोक ले, जरा से सांस में परेशानी होती है फौरी ऑक्सीजन लगाया जाता है, अस्पताल दौड़ के लेके जाते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये ऑक्सीजन, ये हवा नेमत है अल्लाह की, ये पानी नेमत है अल्लाह की, बच्चे नेमत हैं, घर नेमत है, गाड़ी नेमत है, ये सारी चीजें नेमत अल्लाह ने दे रखी हैं। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। को कभी ये मत कहो कि हम तो 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो, 3 बच्चे, तुम किसी को नहीं पालते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कोई औलाद अल्लाह ने नहीं दी, आज वो औलादों के लिए तरसते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने लड़की ही लड़की दी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने लड़के ही लड़के दिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने लड़के और लड़की दी। किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो जब अल्लाह ने पैदा किया तो वो रोजी नहीं दे सकता क्या? तुमने अल्लाह को इतना कमतर समझ लिया?
जो पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है, जिसके हुक्म से पत्ता भी नहीं गिर सकता, जिसको ये इल्म समंदर में कितने कतरे हैं और रेत के कितने जर्रे हैं और आसमान में कितने सितारे हैं और इंसानों के इसमें कितने बाल हैं, हर चीज का इल्म उसको है। वो अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। तौबा कर लो, तौबा कर लो। और जो बच्चा दुनिया में पैदा होता है अपनी रोजी को लेकर के आता है, अल्लाह उसे पालते हैं, अल्लाह उसे रिस्क देते हैं। जंगल के जानवरों को देखिए, बकरी के बच्चों को देखिए, गाय और भैंस को देखिए, कौन रिस्क दे रहा है इनको? अल्लाह दे रहा है। तो क्या अल्लाह में रोजी नहीं देगा? तौबा इस्तग़फ़ार करिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 करिए, अल्लाह ताला से तौबा करिए। और चौथी हिदायत अल्लाह ताला ने यह फरमाई कि वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह ने फरमा दिया, कुरान की आयत सूरह नाम की 151 नंबर की आयत है ये, कुरान को खोलो और पढ़ो कि जिना जैसी बदफेलियों से दूर रहो। यह कुरान सारे इंसानों के लिए है और सारे इंसानों की तरफ मुखातिब करके कहता हूं, ऐ लोगों, जिना से दूर रहना, जिना के करीब मत जाना। किसी लड़की की इज्जत को मत लूटना, अल्लाह ने मना किया है। और अल्लाह के हुक्म को नहीं मानोगे तो सुन लो, बहुत सख्त सजा में गिरफ्तार होगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने मुल्क के जजों से भी दरख्वास्त करता हूं कि इंसाफ करने में ताखीर मत किया करो। तुमको अल्लाह ने एक बहुत बड़ा ओहदा अता फरमाया है, यह अल्लाह ने अता फरमाया है। फैसलों को जल्दी क्या करो, किसी के दबाव में आकर फैसला न किया करना। तुमको अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह का यह हुक्म है कि तुम इंसाफ करो। तो क्या फरमाया? वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक़। पहली क्या चीज फरमाई? वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। जिना जैसी बदफेलियों से दूर रहो। यह चौथी चीज हिदायत की अल्लाह ताला ने के। और पांचवी क्या चीज फरमाई अल्लाह ताला ने? वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। यानी किसी आदमी का नाहक खून न करना, किसी को कत्ल न करना, अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ने मना किया है, किसी का कत्ल मत करना। अपनी नफ्स पर कंट्रोल करना। गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, वजू कर लो, क्योंकि शैतान आग का बना हुआ है। जब वजू करोगे तो आग पे पानी पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा। गुस्सा न करना। घर में दाखिल हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो और घर के लोग खुश हो जाएं तुम्हें देख करके। ऐसा ना हो कि तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे गजब से लोग घर के डर जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कत्ल न करना। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। यानी किसी आदमी का खून नाहक ना बहाना। इन हिदायतों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, कि तुम्हें यह हिदायतें दी गई हैं। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुमको यह हिदायतें दी हैं, चाहिए कि तुम सोचो कि ये किस कदर माकूल हैं और इसमें इन हिदायतों में अल्लाह ने कितनी खैर और भलाइयों को रखा है। तो ये जो बातें बताई गई हैं, इन बातों को अपनी जिंदगी में ले आइए, अमल करिए और रोजाना कुरान की तिलावत करिए, इसको समझिए। मरने से पहले पहले किसी भी आलिम दीन के पास बैठकर कुरान की तफसीर को सुन लीजिए कि मेरे रब ने मुझे क्या पैगाम दिया है। मगर ऐसा आलिम जिसमें लिल्लाहियत हो, तकवा हो, मुत्तकी हो, जिसमें इखलास हो, जो उजरत न लेता हो, अल्लाह के लिए करता हो, ताकि वो बात हमारे दिलों में असर अंदाज हो। अल्लाह हमें पालने में किसी चीज का मोहताज नहीं है। वो कुन कहे फयकून,
हर चीज हो जाएगी। इन्नमा अम्रु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज का इरादा करता है वो कुन कहता है, फयकून बस वो हो जाती है। तो क्या अल्लाह हमें पालने में मोहताज है? अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है और खुद वो मुसब्बिबुल असबाब है। इस बात का यकीन हमारे दिलों में बैठ जाए कि इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कब्र की अंधेरी में जहां मुनकर नकीर आएंगे, उनके सवालों का जवाब देना है। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में 60, 65, 70, 80 साल की जिंदगी दी है। हम अल्लाह के हुक्मों को उसके नबी के तरीके पे पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और हमेशा हमेशा की जिंदगी आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। और अल्लाह ने जो वादा किया है उस वादे को इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। और जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, कुरान उठाकर देख लो, फिरौन, शद्दाद, नमरूद, कारून, जिन जिन लोगों ने नाफरमानी की, वक्त के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े दौलतमंद थे, खुदा ने उनको इबरतनाक सजाएं दी हैं और कुरान में जिक्र कर दिया है। इसलिए हम सभी मिलकर अल्लाह से तौबा कर लें, ए अल्लाह अब तक जो गलती की तू माफ कर दे, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, कोई अल्लाह वाला मर जाता है, अब वहां भाई मेले लगते हैं, उर्स लगते हैं, चादरें चढ़ती हैं और वही उनकी रोजी का जरिया बन गया है। और उनके बच्चे अमेरिका और लंदन में पढ़ रहे हैं और गरीब बेवकूफ बन रहे हैं। गरीबों को कोई वजू के मसाइल नहीं सिखाता, गुस्ल के मसाइल नहीं सिखाता, मस्जिद के मसाइल नहीं सिखाता, दीन की बातों को नहीं सिखाता, बल्कि शिर्क और बिदअत में मुब्तला करते हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। और वक्त के बड़े बड़े अपने को आलिम कहलाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, सब मोहताज हैं, मैं किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से तौबा करें और अपने मां बाप का एहतराम करें। और जिनके मां बाप दुनिया से जा चुके हैं वो अपने मां बाप के लिए रोजाना कुरान पढ़ करके, नमाजें पढ़ करके, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और बाप के जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आवें। और किसी पर जुल्म ज्यादती ना करें, जिना से दूर रहें, शराब से दूर रहें, हर वो चीज जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया उससे दूर रहें। और जिस चीज को हलाल किया उसको सराखों पे लगा लें, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए शिफा रखी है, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए कामयाबी रखी है, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर रखी है। अल्लाह ताला जो कुछ भी हमने कहा है हमें और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अमल से ही जिंदगी बनेगी। आज दिन हमारी जिंदगियों में होता तो अपनी बच्चियों को हम पर्दा कराते, अपने बच्चों को कुरान सिखाते, अपने बच्चों को आलिम बनाते। पहले दीन फिर दुनिया का इल्म सिखाते, फिर उनको डॉक्टर भी बनाते, इंजीनियर बनाते, प्रोफेसर भी बनाते, उनको सारे शोबों में भेजते। वकील बनना बुरा नहीं है, जज बनना बुरा नहीं है, पुलिस की नौकरी हासिल करना बुरा नहीं है, दरोगा बनना बुरा नहीं है, डीएम बनना बुरा नहीं है, विजारत हासिल करना बुरा नहीं है, वजीर आजम बनना बुरा नहीं है। लेकिन पहले अल्लाह का दीन जिंदगी में आ जाए ताकि तुम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सको और तुम्हारा रब तुम्हें उस शोबे में रहते हुए तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। हमने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, सब कुछ बना दिया, ना बनाया तो कुरान के 30 पारों को समझने वाला नहीं बना सके। फिर कहता हूं आज इस लॉकडाउन में कितने लोग तरावी में कुरान के सुनने से महरूम हो गए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज नहीं बनाया था। अगर अपने बच्चों को कुरान हाफिज बनाते तो आज इस लॉकडाउन में हम अपने घरों में बच्चों के पीछे खड़े होकर के तरावी के अंदर कुरान पाक को सुन लेते। कितनी बड़ी नेमत है जिससे आज ये मुसलमान महरूम हुआ है। इल्ला माशाअल्लाह खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को या अपने भाई को कुरान पाक हिफ्ज कराया। आज जो रमजान में अपने घरों में तरावी सुन रहे हैं, कुरान पाक को सुन रहे हैं तरावी के अंदर, नियत करो इंशाअल्लाह हमें जो औलाद अल्लाह देगा पहले उसको इंशाअल्लाह दीन सिखाएंगे ताकि वो अपने रब को पहचान सके, हुजूर पाक उनकी सुन्नतों पे चल सके। हुजूर का चाहने वाला कौन है? हुजूर का चाहने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है
जो हुजूर की एक एक सुन्नत पर अमल करे और उस सुन्नत को पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाए, हर कच्चे पक्के घरों तक अल्लाह के पैगाम को और नबी की और नबी पासम की सुन्नत को पहुंचाए, वो नबी का चाहने वाला, वो नबी का आशिक है। नबी का आशिक वो नहीं जो बिदअत करे, जो नबी की सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, जो कुछ मैंने कहा, ए अल्लाह, ये जहां तक बयान पहुंचे, अल्लाह हमें भी और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। हर किसी को सुनने की तौफीक दे दे अल्लाह। अल्लाह जो बातें बताई हैं ये तो तेरी किताब की बातें बताई हैं, तेरा हुक्म बताया है। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक दे दे और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह, और सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये मग़फ़िरत के अय्याम हैं, ए अल्लाह तो सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे तमाम दोस्तों की, तमाम रिश्तेदारों की, हमारे घर वालों की, हमारे पड़ोसियों की और तमाम मुसलमानों की, दुनिया के सारे मुसलमानों की, सबकी अल्लाह तो मग़फ़िरत फरमा दे और सारी इंसानियत के लिए अल्लाह तो हिदायत के फ़ैसले फरमा दे। ए अल्लाह, हिदायत के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह सबको हिदायत दे दे। अल्लाह किसी को महरूम मत रख। अल्लाह दावत के काम को फिर से शुरू कर दे। दावत के काम करने वालों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह हिफाजत फरमा। जो अस्पतालों में हैं ए अल्लाह, या जो जेलों में हैं, उन्हें आफियत साथ घरों पे पहुंचा दे। ए अल्लाह, जो भी जेलों में बंद हैं, ए अल्लाह उन सबको जेलों से रिहाई नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, जो भूखे हैं उनके लिए रिस्क उतार दे, जो प्यासे हैं ए अल्लाह उनके लिए बेहतरीन पानी उतार दे। ए अल्लाह, सबको अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो नंगे हैं उनको कपड़े पहना दे। ए अल्लाह, जो मालदार हैं उनको अपने मालों को ए अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करने वाला बना दे। अल्लाह, और हमें सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। अल्लाह तो कबूल फरमा। अल्लाह, जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, कहना चाहते हैं, उनका हक़ है, अल्लाह उन सब के जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह, हमारे जो दोस्त या रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला अल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह, सबके रोज़ों को कबूल फरमा, सबकी तरावी को कबूल फरमा, सबके कुरान की तिलावत को कबूल फरमा, सबके ज़िक्र अस्कार को कबूल फरमा, सबके सहरी व फतूर को कबूल फरमा। ए अल्लाह, किसी को भी महरूम मत फरमा। अल्लाह, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, अपने खजानों से माला माल फरमा। अल्लाह, अपने खजानों से माला माल फरमा। अल्लाह, जिस चीज़ को तूने हराम किया, अल्लाह हर मुसलमान को उससे बचने की तौफीक अता फरमा, और जिस चीज़ को हलाल किया अल्लाह उसको अपनाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, और माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, और तेरे साथ किसी को शरीक ना करने वाला बना। अल्लाह हिदायत दे दे। या अल्लाह, तो हम सबको हिदायत दे दे। अल्लाह, तू अकेला है, अपनी ज़ात में अकेला है, तू तो वहदहू ला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं। इस कायनात के बनाने वाला, सारे निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह तू है। अल्लाह तू है, हमें अपने से मांगने वाला बना दे। अल्लाह, हमें पाक रहने वाला बना दे। अल्लाह, हमें तौबा करने वाला बना दे। अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह, जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा, लिखा, कहना चाहते हैं, उनका हक़ है। अल्लाह, उन सब के जायज़ मक़सद में कामयाबी फरमा दे। वक्त पर मदारिस को खोल दे, मसाजिदों को खुलवा दे। अल्लाह, अल्लाह मसाजिद को, दरवाज़ों को खुलवा दे। अल्लाह, इस बीमारी से नजात दे दे, इस बीमारी से निजात दे दे। अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। हमारे हाकिमों के लिए हिदायत के फैसले फरमा। सब में मोहब्बत पैदा फरमा, आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह, जैसे आज तक प्यार मोहब्बत से रहते चले आए, ऐसे ही अल्लाह प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, और दीन को फैलाने का काम करने की तौफीक अता फरमा। कैसे ये तेरा दीन दुनिया के हर कच्चे पक्के मकानों में, हर गलियों में, रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टेशनों पर, हर जगह जिंदा कर दे। खेती करने वालों पर, तिजारत करने वालों पर, नौकरी करने वालों पर, सब तक इस दीन को पहुंचा दे अल्लाह, और सबको हिदायत दे दे मेरे अल्लाह। पूरी अपने नबी की इस क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए अल्लाह तो हिदायत के फैसले फरमा दे। अल्लाह, तो हमारी इस दुआ को अपने फजलो करम से, अल्लाह अपने फजलो करम से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।